हेलो स्टूडेंट, ये देखिए हमारा दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन के बाद हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। सारे क्वेश्चंस किए हैं एरर के, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं मैंने आज ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एरर। तो ये क्वेश्चन जो है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम जानते हैं क्या होता है? जो वॉच होती है, वॉच में एक टाइमिंग सेट होती है, उसमें जो इस तरह से हिलता है, इस तरह से ऑसिलेशन करता है, दिस इज द सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम बोलते हैं उसे? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड जानते हैं, अगर एक बार हमने यहाँ से ऐसे छोड़ दिया तो एक बार यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लेगा दिस इज द टाइम पीरियड। फिर से एक बार यहाँ से छूटा, ये यहाँ पर आया, दिस इज द टाइम पीरियड। क्लियर? t इक्वल 2π√L/g। तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये होता है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इस 20 सेंटीमीटर। जो इसका थ्रेड का लेंथ है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर है। टू नॉन 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जिसको मेजर किया जाता है जब इसको, तो 1 मिलीमीटर का उसमें एक्यूरेसी आती है, उस मतलब उसमें एरर आता है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। और 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम है, ऑसिलेशन मतलब जानते हैं, ये 100 इस तरह से पूरे करेगा, 100 गया, ये 100, तो इस तरह से इसके 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 90 सेकेंड टाइम है। यूजिंग अ रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच जो आपकी फिजिक्स लैब में होती है, जिसको सेट करके टाइम रख दिया जाता है, तो जब हम उस रिस्ट वॉच को यूज़ करते हैं और इसके जो सिंपल पेंडुलम देखते हैं, तो वॉच इस तरह से हिलता है ना, जैसे सिंपल पेंडुलम या स्विंग मान लीजिए, झूला इस तरह चल रहा है, तो कुछ देर के लिए होता नहीं सिंपल पेंडुलम, लेकिन हम मान लेते हैं, तो इस तरह झूला जो है कितना करता है? 100 ऑसिलेशंस करता है, 100 बार इधर से उधर होता है। कितने सेकंड में? 90 सेकंड में। यूजिंग अ रिस्ट वॉच। लेकिन जब रिस्ट वॉच यूज करते हैं तो 1 सेकेंड रिजोल्यूशन आ जाता है, उसमें भी 1 सेकेंड की कमी आती है। 1 सेकेंड बढ़ जाता है या 1 सेकेंड कम हो जाता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। फाइंड द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी के बारे में जानते होंगे, दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जब देखिए इसमें एक्यूरेसी आएगी, मतलब इसमें चेंज आएगा, इसमें एरर होगा, तो इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर, तो जाहिर सी बात है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसमें भी एरर आएगी, उसमें भी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अब ये जी जो है इन दोनों से रिलेटेड है। भाई जी किससे रिलेटेड? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों से रिलेटेड है, तो इसमें भी एरर आएगा। तो उसी एरर को हम कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ जी। हाँ, फाइंड द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी में हमें एक्यूरेसी निकालनी है, तो गिवन एल इक्वल टू, देखिए 20 सेंटीमीटर है लेंथ, नोट कर लिया। डेल्टा एल जो एक्यूरेसी वो कितना आता है? 1 मिलीमीटर। अब ये तो सेंटीमीटर में है, अब इस डेल्टा एल को हम किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में, तो 10 से कर देंगे डिवाइड। क्लियर? 10 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब जब मिलीमीटर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इस 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए 1/10 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, इतना आप इस चीज़ को याद रखें। और टाइम को क्या है? कैपिटल टी इक्वल टू 90 सेकेंड। और 90 सेकेंड जो एक्यूरेसी कितनी आती है? 1 सेकेंड की। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें निकालना है जी। वैसे अगर इसमें एक्यूरेसी निकालनी होती टाइम में, तब तो इसी फार्मूला को हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। इसकी पावर 1/2 लेकर, इसकी पावर रूट मीन्स 1/2 लेकर इसका पावर, और इसका फार्मूला बना के उसमें वैल्यू पुट कर देते। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है? जी। तो क्या करना पड़ेगा? जी तो रूट में है, तो हमें दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
इसलिए स्क्वायर किया ताकि ये रूट हट जाए और हमारा जी रूट से बाहर निकल आए। ठीक है, जब तक जी स्मॉल जी हमारा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम फार्मूला नहीं बना सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, टी स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, या आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया तो L/G आ गया। तो देखिए अब हमने इंटरचेंज कर लिया, जी को टी स्क्वायर जगह पर टी को जी की जगह अप्लाई। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें आंसर तो जी का निकालना है, हमें एक्यूरेसी जी में निकाले तो जी को अलग करना पड़ेगा, वही जी की फॉर्म में हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। जब हमें स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्यूरेसी निकालनी है, तो इट मीन्स इस फार्मूले से हमें जी को अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जी को यहाँ टी स्क्वायर जगह पर लिया, टी स्क्वायर जी की जगह पर ले गए, तो जी इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर और एल। अब देखिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसकी जगह पर और ये किसकी जगह पहुंच जाएगा, इसकी जगह, दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कर दिया वही हमने। अब देखिए एरर इन जी, अब जी में हमें एरर निकालना है, तो ये कांस्टेंट, देखिए एरर निकालते समय जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो जाहिर सी बात है इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो ये दोनों मिला के इसमें कितना एरर पैदा करेंगे। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या किया अलग निकाल दिया। तो 4 पाई r स्क्वायर इसे कांस्टेंट वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और क्या कर देंगे इसे छोड़ देंगे यहीं पर। तो एरर इन जी, अब हमेशा ये क्या है डिवाइडेड है, क्या हो रहा है यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न या प्रोडक्ट के लिए डिवीज़न इन प्रोपेगेशन इन डिवीज़न और प्रोडक्ट में हमने एक फार्मूला बना चुके हैं, जो वीडियो हमने उस प्रोपेगेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवीज़न में आप देख लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है जब वो वीडियो देख लेंगे तभी ये फार्मूला समझ में आएगा। तो इसमें देखिए हमें आयरन निकालना, तो डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी ये आ जाएगा। देखिए आयरन इन एल, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, अब टी स्क्वायर है तो स्क्वायर कहाँ आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। स्क्वायर जो है हमेशा कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया। आयरन इन टी, डेल्टा टी अपॉन टी। अब ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं करना, जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए डेल्टा जी अपॉन जी, ये वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर पुट कर दी। डेल्टा एल का वैल्यू 0.1, एल का वैल्यू 20, इसी तरह से प्लस प्लस आ गया 2 आ गया इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का वैल्यू, डेल्टा टी का वैल्यू देखिए 1 है तो 1 आ गया, और टी का वैल्यू कितना है वही बताइए, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू हमारे पास 90 है तो 90 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया, पहले सही से इसको पॉइंट में हटा लो आप यहाँ से। ये पॉइंट जो है यहाँ से हमने, वैसे कैलकुलेशन आप अपनी कीजिए, यहाँ से अपना कैलकुलेशन करना आप स्टार्ट कर दें, यहाँ से अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे जी। ठीक है, अब यहाँ से जो पॉइंट यहाँ से हटाया है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर जीरो, यहाँ से पॉइंट गया, क्या आ गया 1, ओनली 1, 0 1 का मतलब ओनली 1। अब जो आफ्टर 1 डिजिट हमारा पॉइंट हटा है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, तो 1 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 2 से हमने क्या किया, 19 डिवाइड कर दिया, ये तो आप जानते हैं। तो 2 से 19 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है ना, और 2 से 19 डिवाइड किया 45, तो अब देखिए 1/45। अब हमने 200 और 45 का क्या कर लिया, एलसीएम कर लिया। 245 का एलसीएम करेंगे 1800 आएगा, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये भाई काम अपने आप किया करें आप कैलकुलेशन वाला, ठीक है ना। और फिर हमारा देखिए कितना आ गया, 49/1800। अब 49 में हमने 1800 में डिवाइड किया तो 0.027 आया। परसेंटेज एक्यूरेसी इन जी या परसेंटेज एरर ऑफ जी। ठीक है, परसेंटेज एक्यूरेसी या परसेंटेज एरर इन जी। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, 100 पे, तो 100, और इसमें भी 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ के बजाय 100 में कितने जीरो, 2 जीरो हैं। डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर 2 जीरो। तो हमारा देखिए डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ये हमारा 2.7 आया। कभी कभार इस आंसर 3 भी दिया हुआ होता है, ठीक। कंपटीशन में आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलेगा। तो आज के बाद हमारे चैप्टर जो टॉपिक था वो हमारा ओवर हो गया है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा पीरियड आएगा उसमें हम 4th चैप्टर का स्टडी करेंगे जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। इसमें हम वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।